अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सदाए अफसाना ग्रुप की एडमिन डॉक्टर यास्मीन अख्तर आज आप लोगों की खिदमत में 4 कहानियाँ लेकर हाजिर हुई हूँ। चारों अफसानचे अलग अलग कलमकारों के हैं। पहला अफसानचा है शमीमा सिद्दीक का। अफसानचे का उन्वान है गुनाह कबीरा। सोनी, तुमने कादिर चचा की बहू को देखा? तौबा तौबा, किस कदर मोटी हो गई है। हाँ रजिया, मुझे तो लगता है घर के कामों को ज़रा कम ही हाथ लगाती है और खाती ज़्यादा है। और उसकी सास भी तो कोई कम नहीं, कंजूस मक्खी चूस कहीं की। पिछले दिनों आटा क्या मांग लिया, बुढ़िया 100 तरह के बहाने बनाने लगी। तौबा तौबा, मैं तो शर्मिंदा ही हो गई। भाई अगर देना ही नहीं था तो बहाने बनाने की क्या ज़रूरत। सोनी बड़े तंजिया अंदाज में रजिया से मुखातिब होकर बोली, और सुना है रजिया, अली चाचा की बहू जहेज में कुछ खास नहीं लाई, खूबसूरत भी कुछ खास नहीं। हाँ सोनी, मैं पिछले दिनों गई थी तो मुझे तो वो काली कलोटी दुल्हन बिल्कुल पसंद नहीं आई। खैर छोड़ो भाई, हमें क्या, हम लोग तो कभी किसी की गीबत नहीं करते। गीबत करना तो गुनाह कबीरा है रजिया। दूसरा अफसानचा अशफाक उमर का है। अफसानचे का उन्वान है खिड़की। सन्नाटा अपने पांव पसार रहा था और वो था कि अपनी ज़ात में मगन। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो आवाज़ों के जंगल से दूर होता जा रहा है और फिर हर तरफ सन्नाटा फैल गया। अब तो ऐसा लगने लगा था आवाज़ें खुला में तहलील हो गई हैं और सन्नाटे की चीखें हर तरफ फैली हुई हैं। उसने आवाज़ों की तलाश शुरू कर दी। हर जानिब भटकता रहा मगर ऐसी कोई आवाज़ नहीं मिली जो उसके तरसते कानों के लिए हयात अफ़ज़ा हो। नहीं ये पता चला कि सन्नाटे की चीखें क्यों सुनाई दे रही है। जब वो थक कर बैठ गया तो ऐसा लगा कि अचानक उसके ज़हन में एक बंद खिड़की सी खुली और एक मासूम सी आवाज़ सुनाई दी कि ज़रा बाहर तो आओ, देखो हर जानिब से कोयल के कूकने की आवाज़ आ रही है, अब छिपो मत। तीसरा अफसानचा रियाज का है। अफसानचे का उन्वान है समाज के नाग। रशीद खान के मकान से चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पड़ोसी वहां पहुंच गए। हाल में घर वालों को रोते बिलखते देखकर पड़ोसियों ने पूछा, माजरा क्या है? रशीद खान और उनकी बेगम हमीदा एक कमरे की जानिब इशारा करके रो पड़े। रशीद और हमीदा के इशारे पर पड़ोसियों ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो हैरत ज़दा रह गए। रेशमा फंदे से झूल रही थी, उसे बेगैरत समाज के नाग ने डस लिया था। अफसानचा नाचीज़ का है। अफसानचे का नाम है मकसद। मैं रोज़ रोज़ की जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपकी अम्मा ने आज अपनी बहन से मेरी शिकायत की, कल पड़ोस की औरतों से करेंगी। अम्मा ने शिकायत नहीं की है सन्नो, बस इतना कहा कि बहू मेरी बात नहीं मानती। वाह, ये शिकायत नहीं तो और क्या है, क्या ज़रूरत थी कहने की। खूब माँ की तरफदारी कर रहे हैं। मेरी कोई हैसियत नहीं घर में, तो रहिए आप अपनी माँ के पास। मैं भी जा रही हूँ अपनी माँ के पास। अब एक पल भी इस घर में नहीं रह सकती, बहुत बर्दाश्त कर लिया। और ये बच्चे, सलीम की आंखों में सवाल था। बच्चे भी अपनी माँ के पास रहेंगे लेकिन उनका खर्च आप उठाएंगे, मेरे माँ बाप नहीं। वो आगे और कुछ बोलती कि सलीमा भी सामने आ गई। उन्होंने कहा, बेटा क्यों तुम लोग झगड़ रहे हो? मैं अगर बुरी हूँ तो मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। आप कहाँ जाएंगी अम्मा? कहीं भी चली जाऊँगी बेटे, बूढ़े लोगों का जो घर होता है वहाँ जा कर रहूँगी। नहीं अम्मा, ये घर आपका है, इस घर को छोड़कर आप कहीं नहीं जाएंगी। घर तब अपना होता है बेटा जब घर वाले अपने होते हैं। मैं यहाँ रहकर तुम्हें मुसीबत में नहीं डाल सकती, माँ ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा और बोझल कदमों से बाहर निकल गईं। उनके जाने के बाद सलीम और शन्नो एक दूसरे की तरफ खास नज़रों से देखकर मुस्कुराने लगे।